एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है सर्कल वृत्त का। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कोई पॉइंट है, पॉइंट Q से जो टेंजेंट लाइन है, जहां पे टेंजेंट आकर के मिल रहा है जिस बिंदु पे P पे, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर और सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे रेडियस त्रिज्या फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, रेडियस त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात करना है हमें। तो हम सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और जब कभी कोई त्रिभुज समकोण बनता है 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब 9th में पढ़ा होगा आपने, अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल द ग्रेटेस्ट द साइड। तो ये ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं आपको पता है, तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हो, वो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे पुट करके हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हाईएस्ट सबसे बड़ी भुजा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। इन दोनों में से आगे पीछे आप किसी को भी रख सकते हैं, PQ पहले कर सकते हैं, OP बाद में कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का स्क्वायर यहाँ पे OP तो हमें फाइंड आउट करना ही है, PQ 24, 625 माइनस 24 का करेंगे 576 OP का स्क्वायर, ठीक है। यहां बच जाएगा 49, अंडर रूट में करेंगे स्क्वायर हटाते ही, और OP की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसमें हमें कह रहा है फाइंड कीजिए एंगल PTQ, ये वाला एंगल हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, वैसे भी आप देखेंगे POQT एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो आप लिखेंगे POQT एक चतुर्भुज है या इज क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है इज इक्वल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है, और इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो POQ की वैल्यू तो हमारे पास है 110। POPT क्या होना चाहिए? OPT। तो जब भी टेंजेंट बनता है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण भी बनता है, तो 90 डिग्री, ठीक है। प्लस OQT, जी हाँ, यहाँ पे भी टेंजेंट है और स्पर्श बिंदु है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे भी 90। PTQ फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 360। तो कितना हो जाएगा? 110 और 90 200, 290 में को घटा दो किस में से? 360 में से। 360 माइनस 290 कितना बच जाएगा? 0 एंड 69 70 डिग्री। तो ये जो हमारा आ जाएगा वो होगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट है, एक PA एक PB, किसी पॉइंट P से एक सर्कल पर। तो सबसे पहले हम दिए हुए इंफॉर्मेशन से एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। टू अ सर्कल विद सेंटर O, तो सेंटर हमने O ले लिया है। अब क्या है, किसी पॉइंट P से, तो लेट से कि एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ये आया, एक इस तरफ, ठीक है, PAB, ठीक है, कुछ इस तरीके से PA एंड PB, ठीक है। सेंटर हमारा O है, इंक्लाइंड ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री पर ये झुका हुआ है, मींस यहाँ पे 80 डिग्री दे दिया है। तो एंगल POA हमें ढूंढना है, एंगल POA।
तो हिंदी में भी देख लेते हैं, यदि एक बिंदु P से, ये बिंदु P है, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो O केंद्र हो गया, और दो स्पर्श रेखा है PA PB, तो झुकी हो तो एंगल POA फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल POA, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये तो पता ही है कि स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे ये दो वैल्यू तो हमें पता चल गई, ये 90 ये 90, लेकिन हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है POA, ठीक है। तो जब इसको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, इफ वी डिवाइड्स दिस एंगल APB जो कि 80 दिया हुआ है, तो एंगल APB बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री गिवन है ऑलरेडी। तो अगर ये गिवन है, इफ इट इज गिवन, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल APO विल बी हाफ ऑफ एंगल APB, हाफ ऑफ एंगल APB, क्योंकि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। PO जो लाइन है, इट डिवाइड्स, PO डिवाइड्स एंगल APB इन टू इक्वल हाफ्स, दो बराबर आधे, मतलब समद्वि भाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? PO समद्वि भाजित कर रहा है, समद्वि भाजित कर रहा है एंगल APB को समद्वि भाजित कर रहा है, तो इसलिए आधा हो जाएगा। तो APO की वैल्यू, एंगल APO इज इक्वल टू हाफ इंटू 80, सो एंगल APO आपको मिल जाएगा, यहां से कैंसिल कर दीजिए, 40 डिग्री। तो 40 विल बी हियर एंड 40 विल बी हियर, है ना। फाइनली 80 बन जाएगा। अब देखिए हमारा काम आसान हो गया। PO कह रहा है तो हम कर लेंगे इन ट्राइंगल APO, तो ले लेते हैं ट्राइंगल APO में, है ना। तो एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो APO की वैल्यू तो हमारे पास है 40, POA तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और एंगल POA हमें फाइंड आउट करना है। एंगल OAP 90 है, 180, 90 क्यों है? तो मैंने बताया स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर, सर्कल पर, वृत्त पर 90 ही बनता है। सो एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल POA की वैल्यू 50 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट जो है ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, अगर डायमीटर के एंड में बना है सर्कल के तो वो पैरेलल है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो चलिए करते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये टेंजेंट है, एक व्यास बना लेते हैं डायमीटर, सेंटर को आप O ज्यूम कर लीजिए, AB, इसे मान लीजिए PQ और RS। अब कह क्या रहा है और करना क्या है ये समझ लेते हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो सिद्ध तो ये करना है, इसमें प्रूव ये करना है PQ पैरेलल RS, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे OA और OB रेडियाई है, OB एंड OA एंड OB आर रेडियाई, त्रिज्याएं हैं ये दोनों, लिख सकते हो OA तथा OB त्रिज्याएं हैं। तो अब ये अगर त्रिज्या है OA और OB तो परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ ही लिया है।
तो हम कह सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर पी पी क्यू, हेंस ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू एंड ओ बी परपेंडिकुलर आर एस। इसी तरीके से ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस। तो ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, हिंदी में आप इसे लंब कह सकते हैं। तो इट मीन्स एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर, एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा और सिमिलरली ये भी 90 बनेगा, इस तरीके से। तो ये करने के बाद हम देखते हैं एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये एंगल ओ बी एस के इक्वल होगा, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरीके से आप कह सकते हैं ओ ए क्यू ओ बी आर के भी इक्वल है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लाइन दोनों पैरेलल प्रूफ होता है। तो इसलिए एंगल ओ ए पी, इसलिए ए क्यू पी क्यू पैरेलल आर एस। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 चलिए करते हैं। बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से बताऊंगा, चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले जानते हैं क्या हो रहा है, क्या कह रहा है। तो कह रहा है एक आउटर पॉइंट है ए, इस बिंदु से एक टेंजेंट बनाया गया है, स्पर्श रेखा बनाया गया है वृत्त के ऊपर और बी पर आकर के मिल रहा है। ठीक है, और सेंटर ओ है, ओ से ही एक लाइन टेंजेंट के ऊपर जो बाहरी बिंदु उससे मिलाया गया जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करने कह रहा है, त्रिज्या है ना, रेडियस। तो चलिए बहुत आसान है, सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप लगा दीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस एओ का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ओ बी का स्क्वायर। तो एओ क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, ए बी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओ बी तो फाइंड आउट करना है, वही तो त्रिज्या है ना। तो 5 5 25, 4 4 16 इधर कर लीजिए, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 आउट ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 9, ओ बी का स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाते ही √9 और √9 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया, त्रिज्या आ गया 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आप रख दीजिए 3 सेंटीमीटर। जो बच्चे अभी अभी नए हैं या चैनल से नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो उनके लिए मैं बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, हमेशा टेंजेंट पे हमेशा 90 बनता है, जहां पे वो कोई आउटर लाइन जो है सर्कल के किसी बिंदु से आकर के मिलता है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो इसमें ये जो बड़ा कोण होता है, इसके सामने सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो पाइथागोरस यही कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े जिन्हें नहीं पता है तो वो इसको अलग से समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो वृत्त है, there's two circle, both are concentric, दोनों कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक बताऊंगा, both are concentric है ना, संकेंद्रीय कहेंगे हिंदी में से। तो संकेंद्रीय क्या होता है, जब कोई दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो और दोनों का केंद्र एक ही हो
तो इसी को कोसेंट्रिक कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं सेकेंडरी है, बड़ी जो रेडियस है, बड़ा रेडियस बड़े त्रिभुज का वो 5 सेंटीमीटर कह रहा है, और छोटा त्रिभुज का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर कह रहा है। अब हमसे कह रहे हैं ये जो टेंजेंट बन रहा है या कॉर्ड बन रहा है इसको ढूंढो, इसकी लेंथ बताओ। तो चलिए बहुत ही आसानी से ये भी हो जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ 90 बनता है, यहाँ टेंजेंट पे हमेशा 90 बनता है ना। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं जिसमें से 2 कंटेंट दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर। हमें ये परपेंडिकुलर ढूंढना, सॉरी हमें बेस ढूंढना है। यानी कि हमारे पास 3 चीजें, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बचा क्या, बेस। तो अभी अभी तो मैंने बताया ये क्या है, पाइथागोरस किस चीज से डील करता है, इसी चीज से डील करता है कि अगर आपको समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई 2 साइड पता है ना, तो तीसरा आप अपने आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं। तो हम कर लेंगे बाय यूजिंग पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। यहां लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हम कर लेंगे सबसे पहले AO का स्क्वायर या OA जो भी कह लो इसको आप, इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आगे पीछे आप रख सकते हैं, यहाँ OP कर लो वहां AP कर लो, नो मैटर, ठीक है। तो OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर, AP हमें नहीं पता है, OP हमें पता है एंड दैट इज 3, है ना। 5 5 25, 3 3 9, AP का स्क्वायर 25 में से 9 चला जाएगा 16। जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट में आ जाएगा, और AP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट, हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, AP तो अभी इतना ही आया 4 सेंटीमीटर, हमें पूरा AB कह रहा है निकालने के लिए। तो AB निकल जाएगा, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ही तो AB है। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो AP का दुगना है AB। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे AB बराबर, ठीक है, सॉरी AP, हाँ AB हमें ढूंढना है, और AP बराबर 2AB, है ना, दुगना है वो। तो AP की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, है ना। तो ये जो है दुगना है, इससे AB के बराबर ये दुगना है। तो AB फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 2 into 4, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो पूरा इधर भी 4, तो ये फाइनली AB जो है कॉर्ड वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन अ सर्कल। ABCD सर्कमस्क्राइब्ड है एक सर्कल के ऊपर, वृत्त के परिगत है ना, ABCD चतुर्भुज। सिद्ध करना है हमें AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिक सा एक इसका थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है, प्रमेय ये है, प्रमेय ये है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अ लाइन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द टेंजेंट्स आर इक्वल ऑन सर्कल। तो हम लिखेंगे we know that from an external point length of tangents are equal। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये थ्योरम आप ध्यान रखेंगे, ये थ्योरम याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे dr प्लस ds, dr इज इक्वल टू ds, इक्वेशन 1। उसी तरीके से क्या ले लेंगे, AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, इक्वेशन 2। उसी तरीके से आप लेंगे BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन 3। और CR
इक्वल टू सी क्यू। तो ये सारे ही एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट है, चाहे ये हो, ये देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी सर्कल के बाहर, और यहां से हम टेंजेंट डालेंगे सर्कल के ऊपर तो इसका लेंथ बराबर होगा, यही वो थ्योरम है। अब इन चारों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, समीकरण 1, 2, 3 व 4 का प्रयोग करके, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 का प्रयोग करने पर। तो चलिए प्रयोग करते, ऐड कर देंगे हम डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ आप देख लीजिए कि जो आपको एक पूरा लाइन बना के दे उसको एक तरफ कर लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ डी आर, तो डी आर के साथ आर सी अगर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, या सी आर कर लेता हूँ, तो ये पूरा डी सी बन जाएगा। तो डी आर प्लस सी आर, इन दोनों को एक तरफ कर लिया, प्लस एपी एपी प्लस बीपी को एक तरफ कर लेते हैं, एपी प्लस बीपी। इस तरीके से इस तरफ भी कर लेते हैं, है ना। डीएस, तो आप डीएस देख लीजिए, डीएस के साथ हमें एस लेना है, तो डीएस प्लस एस एक तरफ कर लेते हैं, डीएस प्लस एस एक तरफ, बीक्यू प्लस सीक्यू एक तरफ कर लेते हैं। अब डी आर सी आर एड करेंगे, डी आर सी आर, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा यहाँ से सी डी, है ना, क्या मिल जाएगा सी डी, और एपी और बीपी को ऐड करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। इसी तरीके से डीएस और एएस को अगर आप ऐड करेंगे, डीएस और एएस, तो आपको एडी मिल जाएगा, और बीक्यू और सीक्यू को ऐड करेंगे तो बीसी मिल जाएगा। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। तो नो मैटर, आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, बात वही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही सिंपल तरीके से निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है दो लाइन है पैरेलल, हालांकि दोनों टेंजेंट है, एक्स वाई, एक्स हैश वाई हैश, पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो कुछ बातें आप जान लीजिए कि करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन रचना, और रचना करेंगे ओसी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी, ठीक है, मिलाओ या जोड़ा, तो ओसी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं ट्राइंगल एओपी और ट्राइंगल एओसी, इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल एओसी, दो त्रिभुज पकड़ लिया हमने, एक त्रिभुज एओपी है इधर वाला और दूसरा एओसी है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हम देखते हैं। पहली बात तो ये टेंजेंट है तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, है ना। तो इसलिए ये दो एंगल बराबर जाएंगे, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, रीजन 90 डिग्री, पहला काम। दूसरा ओपी इज इक्वल टू ओसी, रेडियाई, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, 90 डिग्री नहीं है लेकिन टेंजेंट पे ना, तो टेंजेंट ऑलवेज ऑलवेज हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ओके। सो लेट्स मूव। तो ओपी ओसी रेडियाई हो गई, त्रिज्याएं हो गई, है ना। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे ओ ए और ए ओ कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ, हिंदी में से आप उभयनिष्ठ कहेंगे, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तो इसलिए ये ट्राइंगल तो भैया क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एओसी के बाई आरएचएस, राइट साइड हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड से। सिमिलरली कर लेते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से हम ट्राइंगल
क्या BOC और BOQ को भी तो कर सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC BOQ। इसी प्रक्रिया से, इसी विधि से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो एक जो चीज मिल जाएगा हमें, वो क्या मिल जाएगा, जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो हम CPCT से क्या कर सकते हैं, उसके कोई साइड को इक्वल ले सकते हैं, है ना, या एंगल को भी इक्वल ले सकते हैं। तो पहला हम कर लेंगे, रीजन देंगे यहाँ पे, चूंकि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA इज इक्वल टू एंगल COA, CPCT, ठीक है, इक्वेशन 1। सिमिलरली ये भी कर लोगे आप, एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC, सेम रीजन, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते रहे, लेकिन हम देखते हैं POQ क्या है। सिंस POQ इज लाइन, सिंस POQ इज लाइन, तो लाइन है तो 180 होगा, रेखा है और रेखा पर बनने वाला कोण 180 होता है। कोई रेखा है तो इसके ऊपर कितना कोण बनेगा, मैक्सिमम 180 बन सकता है ना। तो POQ एक लाइन है। अब हम लेते हैं इसमें कौन कौन सा एंगल है, तो हमारे पास एंगल है POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल कह सकते हो इसको, या रिफ्लेक्ट कंप्लीट एंगल कह सकते हो इसको, या लीनियर पेयर भी कह सकते हो, है ना, LP या कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब POA COA के बराबर है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे टू एंगल POA और टू एंगल BOQ, टू एंगल BOQ इक्वल टू 180। लेकिन हमें क्या करना था, हमें AOB 90 दिखाना है, ठीक है, AOB 90 दिखाना है। तो अगर हम POA लेते हैं, POA ये वाला, और BOQ, तो क्या ये AOB आएगा, हमें चाहिए AOB, तो ये वाला इस ये दोनों साइड बन रहा है, तो हमें ये लेना होगा AOB। तो हम क्या कर लेंगे, 2 POA और CO को हम इस तरीके से लेंगे ताकि ये वाला आए, COA आए, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेंगे 2 COA, 2 एंगल COA। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हम इधर से कर लेंगे BOC वाला, है ना, BOC। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो एंगल COA प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, और यहाँ 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 90, और COA प्लस BOC मिलके क्या हो जाएगा AOB, इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 का। बहुत डिमांड आ रहा है इस क्वेश्चन का, बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि सर बहुत डिफिकल्ट है, सो प्लीज टेल अस। तो डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, साइड CD दिया हुआ 6 सेंटीमीटर एंड BD 8 सेंटीमीटर। करना क्या है हमें इसमें, व्हाट टू फाइंड AB और AC साइड, AB और AC साइड, ये हमें पता लगाना है। तो क्वेश्चन समझ चुके हैं, चलिए सबसे पहले हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना। क्या रचना करेंगे, मिलाइए OP को और OQ को। तो यहां लिखिए जोइन OP एंड OQ। यहां हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, मिलाया OP और OQ को। अब बेसिक सा चीज है, आपको पता होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने ये मेंशन किया है, खैर जिन जो वीडियो को अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये, अगर हम किसी सर्कल पे किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, तो उस टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। तो सी दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहां से जो हम टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे वो CD इक्वल टू CQ, यानी कि ये जितना होगा लेंथ उसका भी उतना ही इक्वल लेंथ होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। वी नो दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से, लेंथ ड्रॉन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल आर इक्वल, हमेशा समान होता है ना। हिंदी में लिख दूं, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो मीन सी डी इज इक्वल टू वॉट, सी क्यू। तो सी डी इज इक्वल टू वॉट, सी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो चलो ये तो यहां से हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरीके से बी डी इज इक्वल टू वॉट, बी पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये भी मिल गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट ए क्यू, तो ए क्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं, ए क्यू एंड ए पी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो ये दोनों x सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये भी बाय एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो ये तो हमने साइडेड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम इसको कर लेते हैं, join this point like this, और यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे, यानी कि आप इस तरीके से मिला लीजिए इसे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें इस ट्रायंगल में 3 छोटे छोटे ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल AOC, AOB एंड COB। तो 3 हमने छोटे छोटे बना लिए हैं ट्रायंगल्स। अब इस ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले लेंथ इनटू बेस इनटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ध्यान रहे कि ये इसका त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है ना, और एक सर्कल की सारी त्रिज्याएं, सारी रेडियस इक्वल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हीरोन्स। सो इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, है ना, तो हीरोन्स के अनुसार सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो a क्या ले लेंगे हम, x प्लस 8, x प्लस 8 प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 6 14, प्लस c की वैल्यू x प्लस 6, x प्लस 6 बाई 2, सेमी पैरामीटर आएगा अपॉन 2। तो x और x तो हो जाएगा 2x और 14 6 20 और 28 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से आप ले सकते हैं सेमी पैरामीटर की वैल्यू 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 14 अपॉन 2, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, सेमी पैरामीटर आ गया x प्लस 14। इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब जब सेमी पैरामीटर आ गया है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, अभी बताइए आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो हीरोन्स के अनुसार लगाएंगे, तो हीरोन्स के अनुसार S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। यहाँ पे सेमी पैरामीटर है x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू हमने क्या रखा था, x प्लस 8, तो आप कर लेंगे x प्लस 8, ठीक है। फिर s माइनस b, तो x प्लस 14, b की वैल्यू हमने क्या लिया है, b की वैल्यू भी हम देख लेते हैं, b की वैल्यू हमने रखा है 14, तो यहाँ रख लेंगे माइनस का 14, और लास्ट में c, s माइनस c, दैट इज x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू x प्लस 6 लिया था हमने, ठीक है, और ये आ जाएगा सब अंडर रूट में। x प्लस 14 एज इट इज रहने वाला है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x प्लस 14, यहाँ 14 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ x बच जाएगा ओनली। इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 अंडर रूट। अब देखिए क्या करना है, x और x कैंसिल, 14 माइनस 8, x प्लस 14, तो यहाँ पे 14 माइनस 8 6,
यहाँ पे x रिमाइंडर है, यहाँ पे x x कैंसिल, 14 माइनस 6 इंटू 8 अंडर रूट। तो आप कर लीजिए x प्लस 14 एंड 8 6 जा 48x, 8 6 जा 48x, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसे बना लीजिए इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 बन रहा है ना। अब हम लेते हैं एक एक ट्रायंगल। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल AOB, एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल AOB का एरिया क्या होगा, का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ कितना है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, और हाइट, हाइट हो जाएगा हमारा ये रेडियाई 4। तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, ये मल्टीप्लिकेशन में है, 8 2 जा 16 प्लस 2x। ठीक है, ये ट्रायंगल AOB का एरिया है। इसी तरीके से अब हम लेंगे ट्रायंगल BOC का एरिया, ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल। तो BOC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 6 14 और हाइट 4, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो उसका भी वही करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6, और हाइट की वैल्यू हमारी 4, सो 2 2 जा 4, 2x प्लस 12। अब यहाँ पे देख रहे तीनों ट्रायंगलों का एरिया हमने निकाल लिया है ना। अब तीनों ट्रायंगलों का एरिया अगर हम ऐड करें और आमने सामने पुट करें, है ना, तो क्या होने वाला है। तो हम ले लेंगे सबसे पहले 16 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, है ना। तो 2x और 2x हो जाएगा 4x प्लस, और ये हो जाएगा 28 एंड 12 आपका 40, 40 प्लस 6 56। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 बना लीजिए, या आप चाहते हैं इसे कॉमन करना तो कॉमन भी कर लेते हैं, 4 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 14, इसे बना लीजिए आप इक्वेशन 3। ठीक है, इसे बना लीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का अब हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 व 3 का प्रयोग करने पर, चलिए करते हैं। x प्लस 14 48x अंडर रूट इज इक्वल टू 4x प्लस 14, दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, है ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो x प्लस 14 48x अंडर रूट का स्क्वायर, और इधर वाले का भी स्क्वायर करोगे, x प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ मेंशन कर देना बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, तो जैसे हम इसका वर्ग करेंगे यहां से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें x प्लस 14 48x, यहाँ 4 4 जो 16, x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए 16 से मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, 16 3 जा 48, 3x, x प्लस 14 से एक बार x प्लस 14 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 14। इस x को इधर कर लेते हैं, 3x माइनस x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, 2 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ से अब बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें बोला था AB फाइंड आउट करो, तो AB, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है 7, तो हो जाएगा 7 प्लस 8 15। दूसरा हमसे बोला था AC फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 है और 6, तो 7 6 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इजिली हम निकाल सकते हैं।